एक बार नारद जी यमुना पुलीन पर भ्रमण कर रहे थे। देखा एक ब्रजबाला उसी यमुना के किनारे बैठ करके नेत्र को बंद करके अपने समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। क्या समस्या थी उसकी जानते हैं आप लोग? उसकी समस्या ये थी, ये जो नंद का छोरा है ये बड़ो टेढ़ा है, टेढ़ा है। इसकी आप कहीं से भी देखिए, कमर टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, खड़े भी होंगे टेढ़े और मुरली भी बजाएंगे तो ये तो टेढ़े मेढ़े से हमारे उस टेढ़े को अपने हृदय से निकालने के लिए वो यमुना पुलीन पर बैठ करके सोच रही कि कैसे निकल जाए तो अपने घर को चलूं। नारद जी ने दिखा रही है कौन सी गोपी है, ये कौन, ये यहाँ क्यों बैठी है? पूछ लिया, अरे गोपी तो यहाँ क्यों बैठी है? क्या तेरी कोई समस्या है? गोपी ने कहा मेरी सबसे बड़ी समस्या एक है। नारद जी ने कहा कौन सी समस्या? मैं नारद, मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी आपकी समस्या होगा उसका समाधान होगा। नारद जी ने कहा पहले के छोड़ो, मैं आज के नारद जी के इस प्रश्न को सुन करके समझ करके गोपी ने कहा कि और तो छोड़, मैं आज की ही एक बात बता दूं आपको बाबा। हाँ बताओ। गोपी ने कहा वो जो नंद का लाला है ना, नंद का छोरा, वो इतना टेढ़ो है कि आकर के हमारे हृदय में बैठ गयो है। अब वो निकलने वाला नहीं है। आज की ही सुन लो। आज सुबह मेरी सास ने कहा अरे बहू जाकर के गैया दूहला, और मैं गैया दूहने के लिए गई। सोही नंद को छोरा बगल में आके खड़ा हो गया। अरे भाभी सारा दूध अपने बर्तन में ही गिर दोगी का? थोड़ा ताजे ताजे मुहिम आके एक दुग्ध धारा पिला दे, सुबह से भूखो डोल रहा हूं। तो गोपी ने कहा कि बैठ लाला, अपने मुहड़े को फाड़। और जो ही मुहड़े को फाड़ा, अब तो गोपू की ये लगा कि हमारे कन्हैया यहाँ पर विराजमान है, और सारा दूध बर्तन की जगह और धरती माँ में ही गिर दिया। सास ने देखा 50 गारी दिया। अरे तेरे सारे दूध को सत्यानाश कर दियो, भांग पी के डोले का? जा जल्दी से धान कूट, आज भात बनाऊंगी। गोपी चल दी, बेचारी अंगने में पहुंची और मूसल लेकर के धान कूट रही, और आप बड़बड़ा रही है, बीच में बड़बड़ा रही क्यों? अब बात किससे करे जानते हैं? जो उसके हृदय में परम पिता परमात्मा बैठे हैं, उसी से बात कर रही है। धान कूट रही, बात कर रही। उसको लगा कि हमारे कन्हैया सामने ही खड़े हैं, वो बात कर रही कन्हैया से। सास ने कहा ए बहू किससे बड़बड़ाए रही है? होश तब आया जब सास ने फिर 50 गाली दी। तू ऐसे बड़बड़ाती रहेगी? घर में पानी बूंद भी ना है, जाकर के यमुना पुलीन से पानी भर के ला मटका से। मैं मटका लेकर के यमुना किनारे आए, सोही नंद को छोरा फिर आ गए। मैंने जैसे ही जल को भरा मटका में, मटका भारी, सोही नंद को छोरा दिख गया। अरे भाभी मैं उचाई दूं का? अरे लाला उछा दे थोड़ा सा। जो ही हाथ लगाया कि मटका गिरा, धम टूट गया मटका। नहा तो वहां कोई नंद को छोरा। और आज वो गोपी अपने मन को एकदम स्थिर कर लिया कि आज जब तक ये नंद का छोरा मेरे चित्त से निकलेगा नहीं, तब तक अब घर जाऊंगी नहीं तो फिर जाते ही सास 50 गारी। 50 देख गारी भी बड़ी प्यारी होती है। हाँ? एक गाली वो होती है जो ससुराल में मिलती है खिचड़ी जेवन के समय। हमारे राम जी जब पहुंचे मिथिला में
तो मिथिला के नर नारी पहुंच गए अटारी पर, मिथिला के और नाम भूल गए। जब भगवान ने ऐसे मुस्कुराया तिरछी ऐसे करके, तो उनकी मुस्कुराहट पे सारी जो मिथिला की नर नारी थी वो सब मुग्ध हो गई और नाम बिसर गए। देना था गाली दशरथ जी को और देने लगी मिथिलेश को गाली। ये मुस्कान में बड़ा जादू है प्यारी। बाबा ने सोचा कि अरे जिस परम पिता परमात्मा के नख चंद्र का दर्शन करने के लिए ऋषि ज्ञानी ध्यानी सन्यासी जोगी जपी दिन रात उनका निरंतर ध्यान करते हैं कि हम उस प्रभु के नख चंद्र का दर्शन मिल जाए। धन्य है ये ब्रज की बाला कि वो ऐसा अकड़ के जकड़ के गकड़ के इसके हृदय में बैठ गया है, निकलना ही नहीं चाहता। धन्य है ये बाला।